गुड इवनिंग क्लास। तो आप लोगों ने कल पॉइंट 7 पढ़ लिए थे। आज पॉइंट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में है लंबवर्ती बेलन का आयतन। तो जो लंबवर्ती बेलन है, ये आपके सामने जो शेप बना हुआ है वो लंबवर्ती बेलन का शेप है। इसको रेडियस बोलते हैं और इस सिरे से इस सिरे की डिस्टेंस को व्यास बोलते हैं। और ये क्या है, हाइट है, और इसे भी हाइट बोलते हैं, ये भी हाइट है। तो लंबवर्ती बेलन का जो आयतन है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर है 9 पॉइंट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया आर और ये है एच। तो 2 पाई आर प्लस एच कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। फिर है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2 पाई आर एच। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। 11 पॉइंट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो जो तिर्यक ऊंचाई है उसको एल से डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है तिर्यक ऊंचाई, ये है रेडियस और ये है हाइट। 12 पॉइंट है शंकु का आयतन। तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 13 पॉइंट है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी सतह जो दिख रही है उसका भी और जो नहीं दिख रही है बैक साइड वो भी। और इसी टाइप से यहाँ बेलन में हुआ था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात की जाती है, जो सतह दिख रही है और जो सतह पीछे की ओर है उन सभी का। तो हम शंकु की बात कर रहे थे। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन ले लिया तो एल और आर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। नेक्स्ट है आपका 14 पॉइंट घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है साइड क्यू। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 साइड स्क्वायर। कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। तो ये घन है, क्यूब है, इसकी जो साइड है वो सभी साइडें कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। 17 पॉइंट है घनाभ का आयतन। तो ये जो शेप बनी हुई है वो घनाभ की है शेप, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू वी इंटू एच। 18 पॉइंट है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस